नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की बात करेंगे। मोटर अंडरस्टूड हो जाएगा। डीसी जनरेटर के एक्साइटेशन के टाइप्स की बात करेंगे। तो एक्साइटेशन के हिसाब से डीसी मोटर को क्लासिफाई भी हम करते हैं और उसके इक्वेशन को लिखेंगे। ये दिस इज इजी टॉपिक, सब लोग जानते हैं, फिर भी कवर करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन की बात करें हम ऑफ डीसी जनरेटर, इसी तरह से मोटर का भी क्लासिफिकेशन तो डीसी मशीन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एक्साइटेशन हम परमानेंट मैग्नेट से भी देते हैं। वाइपर जो कारों और गाड़ियों में होता है वो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होता है। उसके बाद होता है सेपरेटली एक्साइटेड। डीसी जनरेटर। फिर होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेम मोटर एंड जनरेटर बोथ। तो सेल्फ एक्साइटेड की बात करें तो इसमें होता है शंट जनरेटर, मोटर भी उसी तरह से, सीरीज जनरेटर, उसके बाद कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर को भी हम क्लासिफाई करते हैं, फिर क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, इसमें एक लेवल कंपाउंड भी आता है, और डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर। अब हम बात करते हैं कुछ इक्वेशंस की। अभी हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की जल्दी से बात करेंगे। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को कैसे दिखाते हैं, पहले सिंबल देख लीजिए। आर्मेचर को हम इस तरह से दिखाते हैं। आर्मेचर के जनरेटेड वोल्टेज को Eg और आर्मेचर के रेसिस्टेंस को हम Ra से दिखाते हैं, और जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो Vt होगा, और इधर हम लोड कनेक्ट करेंगे और इसको हम एक्साइट करेंगे, सेपरेटली एक्साइट करेंगे। सेपरेटली एक्साइट करेंगे विथ डिफरेंट डीसी सोर्स से। कोई भी डीसी सोर्स से हम इसको एक्साइट करेंगे, और इधर लोड कनेक्ट करेंगे। तो बात करें जो जनरेटेड वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू, वो आर्मेचर में ही पहले ड्रॉप हो जाएगा, IaRa प्लस Vt, वोल्टेज अक्रॉस लोड, इधर लोड हम कनेक्ट करेंगे। इसमें दोनों तरफ Ia से मल्टीप्लाई कर दें तो ये EgIa हो गया, और ये Ia स्क्वायर Ra प्लस Vt Ia हो गया। ये करंट कितना है, आर्मेचर करंट बराबर है यहाँ पे लोड करंट के, इधर लोड कनेक्टेड है सपोज। तो पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर is copper loss in
आर्मेचर प्लस आउटपुट, क्योंकि यही IL के बराबर है। तो इस तरह से सेपरेटली एक्साइटेड देखा। अब जल्दी से हम शंट जनरेटर की बात कर लेते हैं। तो ये शंट जनरेटर है, जल्दी से देख लेते हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज VT है, शंट जनरेटर पूरा एज अ होल के अक्रॉस, आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज है EG। तो यहां पर हम देख क्या पा रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो जेनरेटेड करंट है आर्मेचर का वो दो भाग में डिवाइड हो रहा है, फील्ड करंट में प्लस लोड करंट में। उसके बाद जो फील्ड करंट है IF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ शंट जनरेटर अपॉन VT, ये है टर्मिनल वोल्टेज अपॉन RF, ये हम देख पा रहे हैं। अभी हम आर्मेचर का जेनरेटेड वोल्टेज का इक्वेशन लिखें EG बराबर, तो ये पहले आर्मेचर में ही ड्रॉप हो जाएगा, फिर टर्मिनल वोल्टेज हमें मिलेगा IA IG IA इज इक्वल टू IA स्क्वायर RA प्लस VT इंटू IA इज इक्वल टू IA स्क्वायर RA प्लस VT। IA कितना है, IA है IF प्लस IL, तो ये हो जाएगा IA स्क्वायर RA प्लस VT इंटू IF प्लस VT इंटू IL। ये है EGIA, क्या है, पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर इज इक्वल टू आर्मेचर कॉपर लॉस, वेरी इजी, ये है शंट फील्ड कॉपर लॉस और ये है आउटपुट। तो इस तरह से हम इक्वेशन जल्दी जल्दी लिख देते हैं। कंपाउंड जनरेटर लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट का होता है। कंस्ट्रक्शन के आधार पे देखेंगे हम, लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड हो सकता है या डिफरेंशियली कंपाउंडेड हो सकता है, शॉर्ट शंट भी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड हो सकता है या डिफरेंशियली कंपाउंडेड हो सकता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लॉन्ग शंट है, शॉर्ट शंट है और उसमें भी कौन सा क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड लॉन्ग शंट है। तो चारों को हम आइडेंटिफाई करना भी सीखते हैं। अब ये चार है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों लॉन्ग शंट है। लॉन्ग शंट इसलिए क्योंकि आर्मेचर और सीरीज फील्ड के शंट में शंट फील्ड है, के पैरेलल में शंट फील्ड है। तो ये दोनों मशीन, दोनों जनरेटर की बात करें, लोड करंट बाहर निकल रहा है तो दिस इज जनरेटर, दोनों लॉन्ग शंट है, लॉन्ग शंट जनरेटर। यहां पे बात करें तो दोनों आइडेंटिकल फिगर शॉर्ट शंट है, क्योंकि जो शंट फील्ड है वो पैरेलल कर रहा है सीरीज फील्ड को छोड़ के, तो ये हो जाएगा शॉर्ट शंट जनरेटर। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियली क्या है और क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड क्या है। पहले हम बात करें डॉट कन्वेंशन की, तो ये डॉट कन्वेंशन से इसका अंतर पता चलता है। इसका मतलब ये हुआ, क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड का मतलब ये हुआ कि सीरीज फील्ड, सॉरी शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पता कैसे चलेगा डॉट कन्वेंशन से, यहां जो करंट इंटर हो रहा है इस फील्ड में, ये क्वाइल टू डॉट हो रहा है और इधर इंटर हो रहा है डॉट टू क्वाइल इंटर हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों अपोज कर रहा है, पहले क्वाइल फिर डॉट और इधर डॉट फिर क्वाइल, मतलब दोनों अपोज हो गया। तो अपोज हो गया दोनों, इसका मतलब कि ये डिफरेंशियली कंपाउंडेड है, डिफरेंशियली कंपाउंडेड लॉन्ग शंट जनरेटर है। ये दोनों
दिस इज, ये लॉन्ग शंट का है पूरा, तो ये डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंडेड जनरेटर है। क्यूमुलेटिवली कैसा होगा? क्यूमुलेटिवली होगा जिसमें डॉट नीचे रहेगा सीरीज फील्ड में। वो कैसे? आप देखिए करंट जो फ्लो हो रहा है डॉट टू कॉइल, यहां भी डॉट टू कॉइल, इसका मतलब कि दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये किस तरह का मशीन हो गया? ये हो गया क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड लॉन्ग शंट जनरेटर। उसी तरह से हम बात यहां करते हैं, यहां बात करते हैं, यहां डॉट दे दिया और यहां डॉट दे दिया। अब इसमें पहले देख लेते हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो डॉट टू कॉइल है। इसमें करंट आईएल कैसे फ्लो हो रहा है? सीरीज वाले में, सीरीज वाले में कॉइल टू डॉट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो गया डिफरेंशियली कंपाउंडेड शंट जनरेटर। यहां डॉट दे दें और यहां डॉट हम नीचे दे रहे हैं, तो नीचे इसका मतलब कि डॉट टू कॉइल, और यहां भी डॉट टू कॉइल करंट, मतलब दोनों फील्ड सपोर्टिंग इन नेचर है। तो ये किस तरह का मशीन हो गया? क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड शॉर्ट शंट जनरेटर, ये भी डिफरेंशियली कंपाउंडेड शॉर्ट शंट जनरेटर। तो आइडेंटिफाई करना हमें आ गया। अब हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अभी हम, ये मशीन है लॉन्ग शंट और ये शॉर्ट शंट, दोनों का इक्वेशन देख लेते हैं। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, लॉस एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में हमें बड़ी आसानी होगी। तो बात करते हैं इसमें, जो सीरीज फील्ड का करंट है, मान के चलते हैं कि आईएससी होगा, वो वही आर्मेचर करंट है लॉन्ग शंट की बात करें तो इसमें, और वो आर्मेचर करंट बराबर है, वही आर्मेचर करंट डिवाइड हो रहा है लोड करंट में और फील्ड करंट में। ये आईएफ है फील्ड करंट में, तो करंट का हमें पता चल गया। और ये फील्ड करंट कितना है? आईएफ इज इक्वल टू, यदि टर्मिनल वोल्टेज इसका VT है, इधर लोड कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स ओपन सर्किट में लोड नहीं होगा, लोड कनेक्टेड मान के चलिए, तो आईएफ कनेक्ट ही कर देता हूं, लोड इज कनेक्टेड, तो आईएफ कितना हो गया? ये हो गया VT अपॉन RF। अब हम जनरेटेड वोल्टेज का इक्वेशन लिख सकते हैं, EG इज इक्वल टू सबसे पहला ड्रॉप आर्मेचर में ही हो जाएगा IaRa, प्लस दूसरा ड्रॉप हो जाएगा फील्ड में। तो जो आर्मेचर करंट है वही फील्ड करंट है, वही सीरीज फील्ड का करंट है, तो हम यहां पे IaRaC लिख देंगे, प्लस फिर क्या है? फिर हमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो VT है, VT प्लस IaRaC प्लस IaRa इज इक्वल टू EG। सिंपल। अभी इसी EG में हमने मल्टीप्लाई कर दिया IA से, तो ये हो गया IA स्क्वायर RA, ये हो गया IA को अब हम ISC लिख सकते हैं स्क्वायर RSC प्लस VT इंटू IA, IA स्क्वायर RA प्लस ISC स्क्वायर RSC प्लस VT। अब IA क्या है? IA है IF प्लस IL, तो ये पूरा हो जाएगा IA स्क्वायर RA प्लस ISC स्क्वायर RSC। दिस इज वेरी सिंपल, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग VT IL। तो ये EGIA क्या है? पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, इज इक्वल टू कॉपर लॉस इन आर्मेचर प्लस कॉपर लॉस इन सीरीज फील्ड प्लस VTIF क्या है? कॉपर लॉस इन शंट फील्ड
प्लस VTIL क्या है, VTIL है आउटपुट। तो इस तरह से ये इक्वेशन किसका हो गया, ये हो गया लॉन्ग शंट का। तो इस तरह से हमने लॉन्ग शंट का इक्वेशन लिख लिया, वेरी इजी। अभी शॉर्ट शंट को भी लिख लेते हैं। ये शॉर्ट शंट मशीन है, जनरेटर है, जनरेटर का इक्वेशन लिखा था हमने, शॉर्ट शंट जनरेटर। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले जो लोड करंट है वही सीरीज फील्ड से जा रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं IL ही सीरीज फील्ड का करंट है। और दूसरा क्या है कि IA आर्मेचर करंट ही फील्ड करंट और लोड करंट में डिवाइड हो रहा है। अब यहां पे हम ये लिखना चाहें, EG जनरेटेड वोल्टेज लिखना चाहें, तो वो क्या होगा, वो होगा, इसमें लोड भी कनेक्ट कर देते हैं, लोड के अक्रॉस वोल्टेज है VT। क्लियर? EG कितना हो गया, EG हो गया, सबसे पहले आर्मेचर में ही लॉस हो गया IARA प्लस सीरीज फील्ड में IARA प्लस ISC लिखते हैं, ISC RSC प्लस ये ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज बचेगा वो वोल्टेज बचेगा VT, तो प्लस हम लिखते हैं VT। क्लियर? वेरी सिंपल। अब इसमें भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे पावर के लिए IA से, तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा IA स्क्वायर RA, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा IA RSC, IA ISC RSC प्लस VT इंटू IA। IA क्या है, IF प्लस ISC है। VT, अब VT में भी IL प्लस IF, इसको हम लिख रहे हैं IF ISC RSC। क्लियर? प्लस ISC स्क्वायर RSC प्लस VT IF प्लस VT IL। क्लियर? प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में कॉमन क्या है, कॉमन है IF को कॉमन ले लिया, बच गया VT प्लस ISC RSC, मतलब कि ये है ड्रॉप अक्रॉस सीरीज फील्ड। क्लियर? ये हो गया IA स्क्वायर RA प्लस ये वोल्टेज कितना हो गया VT टर्मिनल वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज हो गया फील्ड के अक्रॉस वोल्टेज, इसको हम चाहे तो VF लिख सकते हैं, तो हम ये वोल्टेज लिखते हैं फील्ड के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब कि VF IF प्लस ISC स्क्वायर RSC प्लस VTIL, ये हो गया EGIA। इसका मतलब कि पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर
इज इक्वल टू कॉपर लॉस इन आर्मेचर, कॉपर लॉस इन शंट फील्ड प्लस कॉपर लॉस इन सीरीज फील्ड प्लस आउटपुट। तो ये हमें बड़ी आसानी से लिखने आना चाहिए। दिस वाज फॉर शॉर्ट शंट जनरेटर। सेम केस आप मोटर के साथ करिए, वेरी सिंपल। आगे हम लॉस इफिशियंसी की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। धन्यवाद।